देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक बहुत बढ़िया को कवर करने वाले जिसका नाम है सेंस ऑर्गन। सेंस मतलब क्या होता है, जो समझ सके, जो बाहर का चीजों को, अंदर का नहीं। जैसे कि हमारा इंटरनल बॉडी है उसको नहीं, बाहर से। जैसे कि हमारा कोई स्किन है, कोई से छुआ आपको महसूस हो रहा है, कोई छू रहा है, चाहे कोई सांप चल रहा है तो आपको महसूस हो रहा है, कोई रेंग रहा है, यानी कि हमको बाहर से कुछ महसूस होते हैं। तो सेंस ऑर्गन यानी कि 5 होता है, जिसको बोलते हैं स्किन। स्किन का मतलब त्वचा, जैसे देख रहे हैं हमारा त्वचा है, ये हाथ पे देख रहे हैं क्या है, त्वचा। ये सब का है त्वचा, ये सब त्वचा है, नाक ये भी त्वचा है, ठीक है। ईयर मतलब कान, देख रहे हैं ये भी कान हमारा, एगो कान एगो इधर कान, यानी कि दो कान, दो कान नहीं, दो कान, ठीक ना। ये हमारा टंग है, देख रहे हैं जीभ है, ये जीभ है, ठीक, इसको बोलते हैं टंग। टंग मतलब जीभ। ये हुआ नोज, नोज मतलब नाक, ये देख रहे हैं नाक में दो छीटा है, अंदर जा रहा है हवा वाला, इसको बोलते हैं नाक, ठीक। ये होता आई, आई का मतलब आंख, जो आंख में घूम रहा है ऐसे ऐसे, ये आंख है, यानी ये सेंस ऑर्गन है, यानी सभी का फंक्शन अलग अलग तरह से काम करता है। हम इसके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए अब स्किन, देखिए स्किन में, स्किन का देखिए मतलब है चमड़ा, ऊपर वाले सतह को बोलते हैं चमड़ा, ठीक। स्किन का जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी, ठीक ना। यानी कि इसको अध्ययन किया जाता है, यानी कि जैसे त्वचा विषय से जो रोग होते हैं तो आपको कहाँ जाइएगा, डर्मेटोलॉजी में जाइएगा। ये जो देखिए हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है, जैसे कि हमारा ब्लड का भी एक्सपायरी डेट होता है 20 से 120 दिन, रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड का भी होता है 1 से 4 दिन। तो उसी तरह स्किन का भी होता है, स्किन देखिएगा आपका धीरे धीरे बदलता रहता है, यानी कि वो 4 सप्ताह में वो क्या होता है, मर जाता है, फिर नया लेता है। 4 सप्ताह सब चौका 28 हुआ। ये डिपेंड करता है एज पर, आपका एज जो है कितना बड़ा है या छोटा है। जैसे देखिएगा छोटा छोटा लड़का होता है तो उसका गाल एकदम चिकन चिकन रहेगा, टमाटर जैसा, ठीक ना। अल्लाह अल्लाह, और उसे बड़ बड़ हो जाएगा तो ऐसे फुकरीला मक्खन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो होता है एज होता है। रक्षा रक्षा करता है, जैसे कि मान चलिए कोई मान कीड़ा मकोड़ा आया मेरे शरीर पर, तो वो अंदर ना घुस जाए, तो स्किनो बता देगा, देखो ना कीड़ा रेंग रहा है, ताक से मार दोगे, मछलवा को फेंक दोगे मार, तो बताएगा कि इस पर कोई ना कोई रेंग रहा है, यानी सेंस काम कर रहा है इस पर। ये क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एक का होता है, एक बैक्टीरिया को मान ला जाइम होता है, ठीक ना। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, यानी सूर्य के भगवान देखिएगा उसमें से अल्ट्रा वायलेट रे जो है उगलते रहते हैं भौकम भौकम। तो हम लोग का शरीर पर जैसे आता है तो क्या करेगा, वो सब शरीर में जल जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो उसी तरह से भगवान बड़े समझदार थे, क्या किए, उसमें मेनानिल फिट कर दिए। क्या फिट किए, मेनानिल। मेनानिल क्या करता है, ये रंग को भी प्रदान करता है, ये सुरक्षा करता है, अल्ट्रा वायलेट रे। ये देखिएगा काला लड़का लड़की में मतलब काला काला होता है ना, काली माई लड़की तो होती है ना काली माई, तो उसमें मेलानिन जो है अधिक पाया जाता है। उन लोगों को कैंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर इतना शराबे रहता है ना, किसी को शराब दे देगी ना तो सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो अब काली माई से कौन लगा कर, ठीक है ना। यानी काला जो रंग होता है, आप देखे होंगे उसमें मेलानिन जो होता है क्या होता है, अधिक होता है। जिसका प्रतिष्ठा ये भी होता है, इन लोग को कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम होता है, काला लोग, ठीक ना। और वही गोरा होता है जो, गोरा, ठीक ना, गोरा यानी जो व्हाइट पैंट जो होता है सब आदमी, ठीक ना, तो व्हाइट जो लड़का होता है सब, उसमें क्या होता है, मेनालिन बहुत कम पाया जाता है, ठीक ना। जिसको उसको कैंसर होने की संभावना अधिक होता है। बात समझ गया। तो फिर देखिए ताप, जिससे कि हम लोग का शरीर पर तापमान भी डिपेंड करता है। मान के चलिए 37 डिग्री का तापमान जो है आप इसको सहन कर सकता है, अगर उससे ऊपर जाएगा तो आपका त्वचा जो है जलने लगेगा, यानी स्किन डिजीज होने लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको तापमान भी डिपेंड करता है। जैसे चाय पीते हैं तो चाय कितना पीते हैं, 20 से 30 डिग्री तापमान पर पीते हैं, ठीक ना। 40 से ऊपर जाएगा तो फोड़ा वोड़ा उठने लगेगा, खून से उठने लगेगा, गर्मी दिन देखिएगा तब गर्मी को पाउडर लगाना शुरू कर दीजिएगा। तापमान जो इसका कितना सहन सकती है, 37 डिग्री। फारेनहाइट में करिएगा तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। उसी तरह उत्सर्जन, जैसे कि हमारा शरीर जो है उत्सर्जन भी करता है, यानी कि बाहर भी निकालता है कुछ ना कुछ। कैसे, मान चलिए तापमान आपका शरीर में अधिक हो गया तब क्या करेगा, वो पसीना और नमक क्या करेगा, बाहर निकाल लगेगा। तो गर्मी देखिएगा तो चटिएगा ना तो नमकीन लगेगा, मजाक नहीं। अब गर्मी के दिन देखिएगा जब पसीना निकलेगा ना तो उसको चाटिएगा से दतवा से जीभिया से, तो आपको नमकीन लगेगा। नमकीन कहाँ आ गया, वही सब क्या करेगा, बाहर निकालेगा।
अवशोषण, अवशोषण मतलब होता है क्या, अपने अंदर समाहित करना। जैसे देखिएगा कोई लड़की है पूरा लगा देगी क्रीम व्रीम और लगेगी फूट जैसा गोल, ठीक ना, तो क्या होता है क्रीमिया क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। चाहे वो कोई जल हो गया हाथ हो तो आप लगाइए क्रीम, तो क्या करेगा क्रीमिया जो है ऑब्जर्व कर लेगा और उसमें क्या हो जाएगा, भौवा आपका ठीक हो जाएगा। तेल हो, देखिएगा छोटा छोटा बच्चा होता है खूब तेल उसको मिसाता है, मिसा उसा कर धूप में से पटक दिया क्या होगा, वो लड़का जो है उसका तेल जितना है सब ऑब्जर्व कर देगा। यहाँ पे चंदिया पे भी रखा था, यहाँ देखिएगा फुटर फुटर करता रहता है लोग का, तो उसकी माँ इतना लेकर फुटर के थप्पा से रख देगी और ऐसे से करेगी और नोकिया वैसे से पाल देगी, ठीक ना। तो बात समझ में गया, यानी कि क्रीम, दावा और तेल, ये तीनों चीज को क्या करता है, हमारा स्किन क्या करता है, अवशोषण करता है यानी ऑब्जर्व करता है। विदाउट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर हम पढ़ने वाले हैं स्किन के बारे में, तो बता दिया आप स्किन देखिए क्या होता है, स्किन का हम लेयर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसका दो भाग होता है, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है अधिक चर्म, इसको बोलते हैं चमड़, चमड़ का मतलब है चमड़ा, स्किन। देखिए एपिडर्मिस होता है बाहरी परत, जैसे हमारा स्किन होता है ना, तो ये क्या होता है बाहरी परत को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ऊपर वाला, ठीक है। जैसे बाहर वाला चमड़ा है ना उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस है। इसमें बाबू हमारा ब्लड नहीं होता है, लड़की यहाँ पर, इसमें क्या होता है हमारा ब्लड नहीं होता ऊपर वाला में, ठीक ना। और यहाँ पर ना भाई आपकी देखिए जो ये परत होता है, परत परत, तो परत देखिएगा, एक सुनिए एक बात सुनो, एपिडर्मिस का परत जो होता है 5 परत होता है, इसको बोलते हैं लेयर या इसको बोलते हैं स्टर्टम, ठीक ना। फिर उसी तरह आते हैं डर्मिस में, डर्मिस को बोलते हैं चमड़े, ठीक ना। ये हमारा ग्रंथि, जैसे कि मान चलिए फैट सोर्स कहीं जमा होता होगा शरीर में, सब लोग ठूस लेते हैं खाना वाना, तो कहीं ना कहीं उसका फैट जमा होता होगा, तो कहाँ होता है डर्मिस में। फिर होता है बाल, जैसे कि हमारा कहाँ है रे बाल, ये देखिए बाल दिखाई दे रहा है आपको, ये बाल हमारा कहीं जमा होगा, तो इसका ठवा जो होगा रूट है जड़वा, कहीं ना कहीं जमा होगा, चमड़ा में धसा होगा, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, डर्मिस है। डर्मिस में क्या होगा, बालवा हमारा धसा होगा। मान लीजिए कोई लड़का है, चलते कि अब जाइए रास्ता में, कहीं डाइन खड़ा हो जाए आपके सामने, लड़की सब नहीं होती डाइन खड़ा हो जाएगा, तो आप डरा जाइएगा, तो आपका क्या होगा, रोया जो है खड़ा हो जाएगा, तो जो रोम जो है खड़ा होगा कहाँ होगा बाबू, डर्मिस में, क्या होगा, डर्मिस। इसका 2 लेयर होता है, इस लेयर को बोलते हैं पेपिलरी, आगे बोलते हैं रेटिकुलर, ठीक है। पेपिलरी और जो रेटिकुलर होता है, ये डर्मिस का ही 2 भाग होता है। जैसे देखिएगा कि जैसे हमारे कोई चमगादड़ है, चाहे देखिएगा कोई मगरमच्छ है, ये सब होते हैं ना, आए वो लोग का जैसे कि चमड़ा का बेल्ट बनता है, बैग बनता है, ये सब वस्त्र बनता है, ये सब कहाँ से बनता है, ये सब उसी का क्या करेगा, डर्मिस का भाग जो निकाल कर उसी को बनाता है बैग। वैसे लेके सब देखिए बैग लड़का चलती नहीं पड़िया में, नहीं देखे हो साड़ी के बगल में चलती है कमरवा में, तो सब काची लगा चलती है, सब कहिए कि हम लोग बड़ी उद्धू है, हरे कृष्णा के भक्त हैं, सब चमड़ा लड़का के घूमती है, ठीक ना। आगे सुन में देखिए इसका जो मोटाई देखिएगा स्किन का, कि ना मुख्य रूप से कितना होता है, 0.5 mm से 2 mm तक इसका मोटाई होता है। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं सेंस ऑर्गन का दूसरा का भाग, कान। देखिए जो भगवान जो है बहुत ही दिमाग का तेज है, जानते हैं कि धरती पर अगर हम विदा करेंगे लड़की या लड़का सब रहेगा, तो लड़कियां सब बड़ी काम करती है, तो उसका ध्वनिया दिन भर सुनाते रहेगा, तो लड़का सब क्या करेगा, पागल हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा। तो देखिएगा घर में कोई पति कमा के आता है तो औरतिया काम कर लगती है ना, आए तो उसका अगर कान पर कितना ध्वनि रहता है, 0.1 सेकेंड। अगर मान के चलिए अगर 1 मिनट रह जाए उसका कान पर ध्वनि, जैसे जो बतिया बोली है सास ससुर का शिकायत है, तो क्या होगा, आदमी वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए भगवान जो है क्या करते हैं, 0.1 भाग ही क्या करते हैं उस पर सुनाई देता है, इसे बोले फिर वो गायब हो गया ना। उसी तरह कान का देखिएगा जो पीना या इसको बोलते हैं कर्ण फलो, यानी बाहरी भाग, जो कान जो देख रहे हैं हमारा ना, ये कान भाई, इसको बाहरी भाग बोलते हैं, ये बैलेंस करता है, जैसे कैसे लड़की सबका दिमाग को बैलेंस करता है उसका चोटी, उसी तरह कान जो है बैलेंस करता है, ठीक ना, हर भाषण में ना, ठीक। तो ये बैलेंस करता है, ठीक ना, ध्वनि को यानी इधर उधर जाने नहीं देता है, आपका कान को होता है। फिर इस कार्टिलेज का बनता है, कार्टिलेज एगो हड्डी का प्रकार होता है जो बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, अवशेषी अंग होता है, अवशेषी अंग उसको कहते हैं जिसका
उपयोग ना हो, ठीक ना। ये ऑसेसिव अंग होता है, इसका कोई उपयोग काम करने जो दिया ना, ये अंदर बाहर से तो मतलब नहीं है, ऑसेसिव रहता है। इसको आग में जलाइएगा तो आपका कानवा जल जाएगा, खोपड़िया रहेगा, ठीक ना। बात समझ में आ गया। ये देखिए कान का जो है नली जैसा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैंडल बोलते हैं, ठीक ना। फिर देखिएगा ये ड्रम होता है, अंदर देखिएगा ड्रम जैसा रहता है। कान मत खोदा करिए, तो ड्रम में छेद हो जाएगा ना, तो पता चलेगा आम पट रहिएगा, ठीक ना। फिर ऑसिलेशंस होता है, ऑसिलेशंस में देखिएगा 3 तरह की हड्डियां होती है। ये जैसे देखते हैं ना 1 2 3, तो ढोलक बजाता रहता है, ठीक ना। बात समझ रहे हैं ना, ढोलक बजाएगा। इसी में तीनों हड्डियां का नाम देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या चीज, मेलियस, इनकस और स्टेप्सी। स्टेप्सी होता है, शायद स्टेप्स होता है, स्टेप्स होता है, ठीक ना। यानी स्टेप्सी का कान, कोई पूछेगा शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेप्सी होती है, ठीक ना, जो कान के अंदर पाया जाता है, ये बाहरी वाला होता है। फिर उसी तरह चैकोलिया जो है एक तरल होता है, तरल मतलब का, जैसे मैं ध्वनि आया, ड्रम को कंपन किया, तो कंपन करने के बाद क्या होता है, जैसे पानी वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो क्या करता है, आवाज को जैसे वाइब्रेट करने लगता है, पूरा तेजी से सुनाई देने लगता है। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं ना, तो आपका एयर ड्रम को गया थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी, और जैसे यहाँ पर जाएगा तो क्या करेगा, उसको और तेज कर देगा, यानी वाइब्रेट कर देगा, ठीक ना। ये सिंगल, इसको क्या बोलते हैं, कपोरा बोलता है, कपोरा, ठीक ना, कपोरा, बस में ना, कपोरा। फिर पेंडिकल, ये पेंडिकल एक ब्रेन में जाकर इसका क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है, सिग्नल। जैसे कि कोई चीज आप बोल रहे हैं तो वो आप सिग्नल भेजेगा ब्रेन में, तो ब्रेन देखेगा कि वो लड़की के बात है, तो लड़की के बात है, ब्रेन चुप हो जाएगा। लड़का का बात है तो क्या करेगा, वो काम करने देगा। इसीलिए ब्रेन जो है लड़की का बात नहीं सुनता है। देखिए उसी तरह कि कान का देखिएगा ऊपर वाला भाग को पढ़ते हैं हिलिक्स। आप हम पढ़ने वाले हैं क्या, जीभ, जीभ के बारे में। जीभ का यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक। जीभ का देखिएगा जब लड़का जन्म होता है तब से ही जीभ होता है, ठीक ना, उसका दांत नहीं निकलता है। और लेकिन जब मरने के बाद देखिएगा, मरने से पहले दांत देखिएगा टूट जाता है, लेकिन जीभ रहता है। तो जीभ देखिए जो होता है तलवार से भी तेज चलता है, इसीलिए तो जीभ जो है तो आराम से चलाइए, ठीक ना। देखिए जीभ का, देखिए जीभ जो होता है पिछला जो भाग, जैसे देखिए जीभ, देखिए ये हमारा क्या है, जीभ है, जो लबा लबा कर रहा है ना, ये जीभ है, जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं। ये जीभ जो है पिछला जो भाग होता है उसको बोलते हैं क्या चीज, हम उसका स्वाद, देखिए स्वाद को मतलब पहचान करने में जीभ का अहम भूमिका होता है। पीछे वाला भाग को बोलते हैं पीटर, पीटर मतलब तीखा, तीखा को महसूस कब होगा, जैसे अगर दाल भात खाइएगा ही ना कि पीछे अटका लीजिएगा तो मोटा पी जाएगा, मर जाइएगा, ठीक ना। यानी उससे पता चलेगा कि तीखा महसूस होता है पीछे वाला भाग से। इसके बगल में होता है खट्टा, ठीक ना, यानी इसको बोलते हैं सावर। ये होता है नमकीन, ठीक ना। इसके नीचे होता है मीठा, मीठा देखिए आगे, इसे मीठा बोला करिए, ठीक है आप लोग, ठीक ना। लड़की सब बात में रहे ना, आप लोग तीखा मत बोलिए। आप लोग देखिए जैसे जैसे आपका जीभ बढ़ेगा अंदर की ओर, आपका जीभ जो है क्या होगा, उसका साइज में क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि साइज जो है बड़ा होगा। आगे में देखिएगा छोटा होता है, अंदर देखिएगा बड़ा, आज लगाएगा लट्टे तो ना होगा, बड़का मछली जैसे निकलेगा, ठीक ना। भाषा में गया। जीभ का काम होता है वही का, भोजन को क्या करना, लपेटना, यानी मिक्स करना, ठीक ना। जैसे आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो क्या करता है, दांत क्या करता है, भोजन को ग्राइंड करता है, लेकिन जीभ क्या करता है, भोजन को लार में लपेट देता है, ताकि भोजन जो है आपको मीठा लगता है। इसीलिए खाना खाते समय जीभ को चलना चाहिए, ठीक ना। उसी तरह होता है ये जो जीभ जो होता है बना होता है स्नायु मांस का बना होता है, ये ऊतक का बना होता है। ये कौन सा ऊतक होता है, तो संयोजित ऊतक होता है, ठीक ना। ये होता है वॉइस कंट्रोलर, यानी देखिए अब हम हमारा देखिए वॉइस बॉक्स ये होता है फाइनक्स है, और ये क्या होता है वॉइस कंट्रोल। जो मुंह में आ रहा लबा लबा बोलिएगा तो वॉइस वही ना बोलेगा। जैसे कि वॉइस देखिए 2 तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं, देखिए हमारा हो रहा है ना, यहाँ से हो रहा है वॉइस कंट्रोल। और ये जीभ जो देखिएगा, जीभ क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि हमको कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, यानी कि आपको जीभ को थोड़ा सा आराम से बोलिए। फिर देखिएगा इसमें 10,000 स्वाद कणिका होता है। सुनिए 10,000 स्वाद कणिका का मतलब होता है कि आप 10,000 तक टेस्ट को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कैसा है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, निका है, ये सब मिक्सचर है। आप मिक्सचर खाइए हल्दीराम का, उसमें मिलता है ना जी, खट्टा मिठाई सब है, तो प्रतिदिन एगो मिक्सचर हमको भी खिलाइए, आप भी खाइए। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक ना, बट सर चीनी में बालू फेंकेंगे तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि हम उसमें लंग्स जो है हम पढ़ा चुके थे, क्या कहता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में।
इसलिए हम जो है नोच के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। सेंस ऑर्गन में नोच भी आता है, ठीक ना। तो उसी तरह आप देखिएगा, आप पढ़ाने वाले टीथ का मतलब होता है दांत, टूथ का ही टीथ होता है, ठीक ना। टूथ मतलब एगो दांत और टीथ मतलब बहुत सारे दांत। यहाँ देखिए टीथ जो होता है इसका निर्माण देखिएगा, ये कठोर ऊतक का बना होता है। ऊतक जो होता है क्या होता है, सेल से बड़ा होता है, ये ऊतक का बना होता है। इसका जो अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। इसका जो छाती होता है, छाती से देखिए किसी का दतवा पतला पतला हो जाएगा, ठीक ना, मसला किया जाएगा, क्या है, फ्लोरिन के कारण, ठीक ना। फ्लोरिन के कारण क्या होता है, दांत का क्षय होने लगता है, ठीक ना। दांत का अगर मुंह लार का अगर मान जो है 5.5, अगर पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्या होता है, क्षय होने लगता है, यानी दांत जो है आपका घिसने लगता है। दूसरा कारण, इसका बाहरी जो भाग है जिसे देख रहे हैं दांत का, ये ऊपरी वाली जो भाग होता है एनामेल कहते हैं, ठीक ना। ये बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही कठोर होता है। जैसे देखिएगा मरने के बाद भी आदमी का खोपड़ी उपड़ी जल के राख हो जाएगा, लेकिन दांतवा पच जाता है, ठीक ना। क्या होता है, एनामल होता है। उसी तरह दांत के अंदर भाग में देखिएगा डेंटाइन होता है, ठीक ना। और वही देखिएगा अपन लड़का या लड़की देखिएगा अधिक चॉकलेट खाता रहता है तो उसका दांत में देखिएगा फोड़ना हो जाता है। तो जब फोड़ना हो जाएगा तो यहाँ पर फ्रेम होता है, नस होता है, जैसी जाएगा तो झन झन मारेगा, लगेगा कि उसको करंट मार रहा है। तो वहाँ पर सेंसोडाइन से पेस्ट देखा करेगा, वो ब्रश करेगा, लेकिन वहाँ पर क्या करता है, एक परत लगा देता है सेंसोडाइन, थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन फिर खाइएगा ना तो फिर झन झन मारेगा। तो वही डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर क्या करेगा, सोना भर देगा, चांदी भर देगा, और ना तो उसमें क्या कहता है, एनामेल भर देता है, ठीक ना, सोना दांत को। यानी कि आपको सुबह में ब्रश करना है, रात को ब्रश करना है। लड़का सब बहुत समझदार होता है, 2 बार ब्रश करता है, लड़की इसमें ब्रश नहीं करती, बिना बिना नहले धोले खा लेती है गोबर गोबर, ठीक ना। देखिए इसका जो बाहरी भाग होता है एनामल, ये कांची का बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम एपेटाइट मतलब। तो आप जितना भी देखिएगा कि जितना भी दांत वाला बीमारी हो, मुंह वाला बीमारी हो, सब लड़की सब प्रचार करती है। सेंसोडाइन का प्रचार देखिएगा हमेशा लड़की करेगी, कोलगेट वाले कहेगी कि क्या आपके पेस्ट में नमक है, तो उसमें सब जो जितना भी देखिएगा सब लड़की करती है, क्योंकि लोग मुंह धोती नहीं है, ठीक। इसका जो बाहरी जो भाग होता है एनामल, बनता है कैल्शियम एपेटाइट का, ये सबसे जो होता है कठोर होता है। उसी तरह अंदर वाला जो भाग होता है डेंटाइन, ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट। देखिएगा 12 साल के जो बच्चे होते हैं या 12 साल से कम, उनका 20 गो दांत ही उगता है, ठीक है, जीवन काल में, यानी कि 20 गो। अब फिर जो जैसे जैसे उम्र बड़ा होता है तो यानी 32 को दांत आता है, यानी कि पूरे जीवन काल में देखिएगा आपका दांत जो है 52 गो आता है, ठीक ना। यानी जो 20 को दांत आता है उसी को बोलते हैं दूधा के दांत, यानी टेम्पोररी टीथ होता है, यानी आएगा और फिर टूट जाएगा और फिर जमेगा जो अंकिरा ना, तो फिर क्या होता है, वो परमानेंटली टीथ होता है, यानी हमेशा के लिए, ठीक ना। वो लड़ाई झगड़ा करने में लड़की सब इस्तेमाल करती है, काटने उठने में, ठीक। देखिए अब दांत के प्रकार में देखिएगा, एक होता है इंसीजर। इंसीजर मतलब क्या होता है, इसे कोई भी चीज को काटने वाला। अब सीजर में समझते हैं ना, कैंची उची ना, तो वही होता है इंसीजर, यानी कोई चीज को काट देवे। जैसे कि आपको मान लीजिएगा सपोज मान लीजिएगा सेब है, जैसे काटना है कैसे कटेगा, वैसे काटिएगा। तो जो आगे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं इंसीजर, यानी कि काटने वाला। इसको हिंदी में बोलते हैं कृतक। ये को होता है 4 आ 2 8 गो, मतलब 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, यानी कि 8 गो। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये किसका दांत है पता आपको है ना, ये गौर का दांत है, ठीक ना। गौर में कौन, गाय होती है, ठीक ना, लड़का जो 4 गो नीचे 4 गो ऊपर। फिर उसी तरह केनाइल होता है। केनाइल क्या होता है, रंधक होता है, इसे कोई चीज डोरा वोरा काटना हो चाहे फाड़ने के काम करता है। जिसे देखिएगा बाघों का देखिएगा जो दांत होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, ये क्या करता है, किसी भी चीज को फाड़ता है। इससे मांस उस खाते हैं, चाहे मुर्गा और हड्डी होती है, यहाँ पर लगा कर इसे खींच देते हैं, यानी काम करता है ये फाड़ने का। 2 गो नीचे 2 गो ऊपर, कहाँ है, यानी यहाँ। यानी कि अब देखिए इसको बोलते हैं नोज टीथ। नोज टीथ का मतलब क्या है, जो चारों होता है नाक के नीचे होता है,
अब मान लीजिए किसी का नोकिया पूरा पसर गया है खपड़ा की तरफ, तो पूरा मुँह में फेंक लिया, तो वैसे नहीं, जिसका नाक इतनी बढ़िया हो, सुडोल हो, गोल गाल हो, यानी उसी के बीच में होगा। अब मान लीजिए किसी का नाक देखिएगा हमसे पापड़ की तरह से पसरा हो, मतलब गोबर की तरह, पूरा ना हो जाएगा, तो वैसा नहीं, मतलब कि नॉर्मल जो होता है नाक उसके लिए ये होता है। इसको बोलते हैं क्या चीज, केनाइल को आई तीत का मतलब आग के दम सोझा रहता है इसे, ठीक ना, बात समझिए ना। एक होता है 4 गो, 2 गो नीचे 2 गो ऊपर, यही जो देख रहे हैं ना यही होता है केनाइल, जो देख रहे लंका लंका है, बड़ा बड़ा सुई जैसा है, वही होता है। फिर उससे आता है मोलर। मोलर क्या करता है, इसको बोलते हैं चौबड़। हाँ, प्री मोलर देखिए, प्री मोलर पढ़ लीजिए, हम देख सकते हैं। प्री मोलर मतलब होता है आँख चौबड़ा, यानी कि ये क्या करता है, किसी भी समय ऊँख लिए उखवा पे यहाँ फंसा कैसे, मतलब होल्ड करता है, यानी पकड़ने का काम करता है, ठीक है, प्री मोलर। और चबाने का काम का, ऊँख लेके तो कैसे आगे से खा पाइएगा नहीं, आगे से काटने का काम करेगा, यहाँ पर से छीलने का काम, से ऊपर से छीलिएगा यहाँ से, अब पकड़ के फिर रसवा चूसना होगा तो यहाँ लगा कर चूसिएगा, ठीक ना है। यानी ये क्या करता है, पकड़ने और चबाने का काम करता है, ठीक ना। देखिए तो माछ एक होता है 4 गो है, प्री मोलर 2 गो होता है, हम इसके ठीक है 4 गो, यानी 2 गो इधर और 2 गो इधर, यानी 4 गो, 4 ऊपर 2 गो नीचे कितना हो गया 8 गो। उसी तरह होता है मोलर। मोलर में देखिए क्या होता है, भोजन को चबाने में काम करता है। जैसे देखिए कोई गुटखा उटका खाता है जब पान होने तो इधर लगा लेगा गलता वाले नहीं, कचर खात रहेगा या फुला देगा, देखिएगा जैसे देखे ना आप लोग, यानी कि हम पर क्या ताक रहा है, सब भोजन को चबाने में, ठीक ना, ये काम करता है। बच्चे सर का मोलर नहीं होता है, बच्चे सब देखिएगा ना कि उन लोग को 25वां दांत होता है, देखिए 12 को दांत होता है, देखिए 12 को, यानी कैसे 4 गो इधर 4 गो इधर हुआ ना, कितना हुआ 8, अभी 6 गो इधर और 6 गो इधर, 12 गो, तो 4 गो जमेगा उन लोग का। इधर का जो पिछवा जो होता है ऊपर का दांत नहीं जमता है, वो जो कब जमता है 3 गो इधर 3 गो इधर 6 गो, 3 गो ऊपर 3 गो ऊपर, इसमें 4 गो है, ऊपर ना रहता है, 4 गो ऊपर तो रहता है 4 यानी 8 है, 8 है, हाँ ठीक 4 यानी 8 हुआ ना, 8 ऊपर 16 गो, और 2 गो जो और होता है इसी को बोलते हैं अकल का दांत, ठीक ना। यहाँ पर वो जो है कब जमता है, जैसे कि आपका 22 साल 23 साल की उम्र होता है तब तो वो जमता है, ठीक ना, अकल का दांत, ठीक है, बात समझ ना। हाँ, इसको बोलते हैं विजडम टीथ, यानी विजडम मतलब बुद्धिमान टीथ, यानी अभी आप लोग का अकल का दांत नहीं है, आप लोग बहुत बच्चे हैं, ठीक ना, लॉलीपॉप खाइए आराम से आप लोग। देखिए अब आता है डेंटाइल फॉर्मूला। जैसे देखिएगा प्री मोलर एगो मोलर, मोलर में क्या होता है आपका जो दांतवा होता है, देखिएगा लड़कों सब का आगे का नहीं रहता है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, नीचवा का दांतवा देखिएगा नहीं रहता है, क्यों, वो कायम रहता है, आप लोग को भी शायद नहीं होगा, देख लीजिएगा या किसी का होगा। तो एडल्ट में देखिएगा आई मतलब होता है इंसीजर, ठीक ना, इंसीजर कब होता है, देखिए अगर हम दांत को अगर सीधा ऐसे है, ऐसे हम काट देंगे, इधर हम फाक देंगे, कौ गो हुआ 2 गो 4 गो होता है इंसीजर ना, तो 2 गो इधर से इंसीजर, केनाइल भी कौ गो, एगो ना नीचे का जी, 2 गो केनाइल होता है नीचे और 2 गो केनाइल ऊपर, एगो केनाइल बचा है इधर बीच में से हम काटेंगे, मैं चाकू से काट दिए, जबड़ा आधा जबड़ा हम बांट देंगे, तो क्या हो गया एगो केनाइल। प्री मोलर कितना हो जाएगा 2 गो, 4 गो होता है, 2 गो और 2 गो इधर और 2 गो इधर, 4 गो, 4 4 8 गो हुआ ना, तो एक दिन से कितना होगा 2 गो, आई मोलर में कितना 3 गो, 6 होता है। उससे तो देखिएगा 55 सब होता है, तब फिर मान लीजिए ऐसे हुआ इधर से, आई इधर से हुआ ना जी, दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। उससे देखिए 55 में देखिएगा प्री मोलर नहीं होता है, प्री मोलर समझते हैं ना, आगे वाला दबा नहीं होता है, छोटा नहीं, वो भी नहीं करता है।